बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सही अल-बुखारी अहदीस शरीफ किताब ईमान के बयान में पार्ट नंबर 4। आज हम इन अहदीस में से 36 नंबर से 45 तक का मुताला करेंगे। तो आइए हम इनका मुताला शुरू करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की राह में जहाद के लिए निकला, अल्लाह उसका जामिन हो गया। अल्लाह ताला फरमाता है, इसको मेरी ज़ात पर यकीन और मेरे पैगंबरों की तस्दीक ने इस सरफरोशी के लिए घर से निकाला। मैं इस बात का ज़ाबिर हूँ कि या तो उसको वापस कर दूँ सवाब और माले गनीमत के साथ, या शहीद होने के बाद जन्नत में दाखिल कर दूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अगर मैं अपनी उम्मत पर इस काम को दुश्वार ना समझता तो लश्कर का साथ ना छोड़ता। और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह की राह में मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं और फिर मारा जाऊं। सही बुखारी हदीस नंबर 36। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई रमज़ान में रातों को ईमान रखकर और सवाब के लिए इबादत करे, इसके अगले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। सही बुखारी हदीस नंबर 37। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान और खालिस नियत के साथ रखे, उसके पिछले गुनाह बख्श दिए गए। सही बुखारी हदीस नंबर 38। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक दीन आसान है, और जो शख्स दीन में सख्ती इख्तियार करेगा तो दीन उस पर गालिब आ जाएगा और उसकी सख्ती ना चल सकेगी। इसलिए अपने अमल में पुख्तगी इख्तियार करो और जहाँ तक मुमकिन हो मियान अरबी बरतो, और खुश हो जाओ कि इस तर्ज़ अमल से तुमको दारीन के फ़वाइद हासिल होंगे। और सुबह और दोपहर और शाम और किसी कदर रात में इबादत से मदद हासिल करो। नमाज 5 वक्त भी मुराद हो सकती है कि पाबंदी से अदा करो। सही बुखारी हदीस नंबर 39। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो पहले अपने ननिहाल में उतरे जो अंसार थे, और वहाँ आपने 16 या 17 माह बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी, और आपकी ख्वाहिश थी कि आपका क़िबला बैतुल्लाह की तरफ हो। जब बैतुल्लाह की तरफ नमाज पढ़ने का हुक्म हो गया तो सबसे पहली नमाज जो आपने बैतुल्लाह की तरफ पढ़ी असर की नमाज थी। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोगों ने भी नमाज पढ़ी। फिर आपके साथ नमाज पढ़ने वालों में से एक आदमी निकला और उसका मस्जिद बनी हारसा की तरफ गुजर हुआ। वो लोग रुकू में थे। वो बोला कि मैं अल्लाह की गवाही देता हूँ कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्के की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी है। ये सुनकर वो लोग उसी हालत में बैतुल्लाह की तरफ घूम गए, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ा करते थे, यहूद और ईसाई खुश होते थे। मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह की तरफ मुँह फेर लिया तो इन्हें यह अमर नागवार हुआ। ज़हीर एक रावी कहते हैं कि हमसे अबू इसहाक ने बर्रा से यह हदीस भी नकल की है कि किबले की तब्दीली से पहले कुछ मुसलमान इंतकाल कर चुके थे, तो हमें ये मालूम ना हो सका कि उनकी नमाजों के बारे में क्या कहें। तब अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत 143 भी नाजिल की। सही बुखारी हदीस नंबर 40। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि जब एक बंदा मुसलमान हो जाए और उसका इस्लाम उम्दा हो, यकीन व खुलूस के साथ हो, तो अल्लाह उसके गुनाह को जो इसने इस्लाम लाने से पहले किए माफ़ फरमा देता है, और अब उसके बाद के लिए बदला शुरू हो जाता है। यानी एक नेकी के एवज़ 10 गुना से लेकर 700 गुना तक सवाब, और एक बुराई का उसी बुराई के मुताबिक बदला दिया जाता है, मगर ये कि अल्लाह ताला उस बुराई से भी दरगुजर करे और उसे भी माफ़ फरमा दे। ये भी उसके लिए आसान है। सही बुखारी हदीस नंबर 41। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स जब अपने इस्लाम को उम्दा बना ले, यानी निफाक और रिया से पाक कर ले, तो हर नेक काम जो वो करता है उसके एवज़ 10 से लेकर 700 गुना तक नेकियां लिखी जाती हैं, और हर बुरा काम जो करता है तो वो इतना ही लिखा जाता है जितना उसने किया हो। सही बुखारी हदीस नंबर 42।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए। उस वक्त एक औरत उनके साथ बैठी थी। आपने दरियाफ्त किया कि ये कौन है। उन्होंने अर्ज़ किया कि फ़ना औरत है और उसके नमाज के इश्तियाक और पाबंदी का जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठहर जाओ, सुन लो कि तुम पर उतना ही अमल वाजिब है जितने अमल की तुम्हारे अंदर ताकत है। खुदा की कसम, सवाब देने से अल्लाह नहीं उकताता, मगर तुम अमल करते करते उकता जाओगे। और अल्लाह को दीन का वही अमल ज़्यादा पसंद है जिसकी हमेशा पाबंदी की जा सके और इंसान बगैर उकताए उसे अंजाम दे। सही बुखारी हदीस नंबर 43। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया और उसके दिल में जौ बराबर भी ईमान है, तो वो एक दिन दोज़ख से ज़रूर निकलेगा। और दोज़ख से वो शख्स भी ज़रूर निकलेगा जिसने कलमा पढ़ा और उसके दिल में गेहूं के दाने के बराबर खैर है। और दोज़ख से वो भी निकलेगा जिसने कलमा पढ़ा और उसके दिल में एक ज़ल्ला बराबर भी खैर है। सही बुखारी हदीस नंबर 44। एक यहूदी ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, तुम्हारी किताब कुरान में एक आयत है जिसे तुम पढ़ते हो। अगर वो हम यहूदियों पर नाजिल हुई होती तो हम उसके नज़ूल के दिन को यौम ईद बना देते। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, वो कौन सी आयत है? उसने जवाब दिया, सूरह माइदा की ये आयत कि आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि हम उस दिन और उस मकाम को खूब जानते हैं जब ये आयत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात में जुम्मे के दिन खड़े हुए थे। सही बुखारी हदीस नंबर 45।